नमस्कार मित्रों, मैं वंदना आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे और क्लास करने के लिए विद फुल एंथुजियाज्म रेडी होंगे। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेट ऑफ रिसर्च। एज यू नो, एज यू हैव सीन, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। हम लोग रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, थीसिस राइटिंग कैसे करते हैं, उसके ही फॉर्मेट के बारे में आज हम, उसके लेआउट के बारे में आज हम समझेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। और सबसे पहले थीसिस राइटिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका लेआउट बनाते हैं। लेआउट अर्थात उसका ढांचा बनाते हैं। तो सबसे पहले छोटे तौर पे अगर हम देखें तो वो ये क्या होता है, कंटेंट। कंटेंट प्रायर टू द चैप्टर, जो चैप्टर हम लिखने जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले थोड़ा कुछ बताते हैं। चैप्टर कितना होना चाहिए हमारा, उसके बाद हम ये देते हैं हमारे कितने चैप्टर्स हैं। नाउ उसके बाद हम रेफरेंस देते हैं, देन अपेंडिक्स देते हैं, अपेंडिक्स ए बी ईटीसी इत्यादि। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेआउट ऑफ ए थीसिस में आते हैं। अब लेआउट ऑफ थीसिस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक प्रायर टू मेन थीसिस। मेन थीसिस जब हम लिखते हैं उसके पहले हमें कुछ कंटेंट देने होते हैं। तो आइए उसी को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल पेज रहता है। अब टाइटल पेज में क्या होता है, टाइटल पेज में हमारा जो शीर्षक होता है, जो हमने अपने डिजर्टेशन में अपने थीसिस का जो हमने टाइटल चुना है उसको देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लोगोस होता है, आपका नाम होता है, और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये सब सारे कहाँ पे लिखे जाते हैं, ये सब सारे टाइटल पेज में लिखे जाते हैं। अब थीसिस सर्टिफिकेट, थीसिस सर्टिफिकेट में क्या होता है, थीसिस सर्टिफिकेट होता है प्रमाणीकरण। आपको ये कुछ सर्टिफिकेट्स लगाए जाते हैं जो आपके गाइड के द्वारा ये आपको सर्टिफाइड किए जाते हैं कि अमुक व्यक्ति द्वारा, ठीक है, ये शोध किए गए हैं और ये मेरे सुपरविजन में किए गए हैं और ये मेरी नज़र में सही है। आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्टिफिकेट टू हिम और हर, ठीक है, ऐसा। तो वो क्या होता है, प्रमाणीकरण करना, थीसिस सर्टिफिकेट इसी को बोलते हैं। नाउ एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, ये एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट मीन्स आभार प्रकट करना, जो हम रिपोर्ट राइटिंग से लेके बहुत चीज़ों में हम इसका थैंक्स थैंक्स देना, बी योर फ्रेंड, बी योर टीचर, बी योर कलीग, जो भी है उनको आप क्या करते हो, जिन जिन लोगों ने आपको थीसिस लिखने में, जिन जिन लोगों ने आपको इसमें लिखने में मदद की, थीसिस राइटिंग में, डिसर्टेशन राइटिंग में, वॉटेवर, तो उन लोगों के लिए आप क्या करते हो, आभार व्यक्त करते हो, थैंक्स करते हो। तो दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। नाउ हम लोग किस किस पे आते हैं, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ये टाइटल पेज में हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल ऑफ ए थीसिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजर्टेशन, DISS, डिसर्टेशन भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर रहता है हम लोगों का, देन लोगो ऑफ ए यूनिवर्सिटी, ETC, ये सभी आपको, ये ई सर्टिफिकेट होता है। एक क्वेश्चन आया था आ, कि ऐसी थीसिस में ऐसी कौन सी चीज होती है जो आपको बोनाफाइड करती है, बोनाफाइड माने प्रमाणित करती है। तो दिस सर्टिफिकेट मेक्स यू बोनाफाइड, ये सर्टिफिकेट ही आपको क्या करती है, बोनाफाइड करती है, आपको प्रमाणित करती है कि यस यू आर द रियल राइटर ऑफ दिस थीसिस एंड द कंटेंट इज आल्सो रियल, ठीक है। ऐसा करके ये बोनाफाइड करती है, प्रमाणित करती है। तो यही हमें बोनाफाइड करती है। एक्नॉलेजमेंट मीन्स आभार व्यक्त करना, आभार या थैंक्स, आभार या आभार व्यक्त करना। अब कंटेंट, कंटेंट में हम लोग क्या करते हैं,
आभार को हम लोग थैंकफुल, थैंक्स गिविंग भी करेंगे, ये लिख सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को क्या क्या, एब्स्ट्रैक्ट मान लीजिए जैसे हम लोग थीसिस लिखने जा रहे हैं, तो थीसिस में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या शामिल करेंगे, किन किन चीज़ों को, कितने चैप्टर्स होंगे, सारी चीज़ का हम एक ग्लिम्स देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ग्लिम्स ऑफ ए थीसिस। यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग जी, जी LIMPS, ग्लिम्स ऑफ ए थीसिस। क्या होता है ये थीसिस का, थीसिस में आगे चल के आप क्या लिखने वाले हैं उसको आप एब्स्ट्रैक्ट में संक्षेप में बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में संक्षेप में। तो वही होता है ग्लिम्स ऑफ ए थीसिस, झलकी होती है। यह क्या होता है, एक झलक होता है थीसिस का, पूरी थीसिस का। अगर आप थीसिस पढ़ने जा रहे हैं तो आप उतनी लंबे चौड़े थीसिस को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे बहुत लोगों के द्वारा क्या क्या रिसर्च काम किए जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे उसके एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे, उसके ग्लिम्स को देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट जो ये जितने लाइनों में, इसके लिए भी आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ, दूंगी, अभी आ रही हूँ, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, ग्लिम्स, उसके एक झलक को लिखेंगे, थोड़े से संक्षेप में लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है। अब कंटेंट्स क्या होता है, कंटेंट्स होता है जो भी अब जो भी हम उस थीसिस में कंटेंट्स दे रहे हैं, जैसे हम कोई भी डायग्राम दे रहे हैं, टेबल दे रहे हैं, या कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो हमें सारा कुछ बताना होता है कंटेंट में। लिस्ट ऑफ फिगर तो आप समझ ही गए, जितने भी डायग्राम है, जितने भी आपने चित्र वगैरह दिए हैं। लिस्ट ऑफ टेबल, टेबल जितने भी टेबल्स ये वाले टेबल्स, जैसे आपने टेबल बनाए, नंबर ऑफ, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड दिस इज क्या है, 1 2 ऐसे करके। तो आपने ये जो टेबल बनाया है, जितने भी टेबल आप बनाएंगे उसको आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, सारे की जानकारी और पेज नंबर आपको, किस पेज में आपने कौन सा टेबल लगाया है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। नाउ कम टू नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर क्या होता है, आपने कुछ भी फॉरेन वर्ड्स यूज़ किए हैं, या फिर आपने कुछ स्पेसिफिक ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, या कुछ आपने एब्रीविएशन यूज़ किए हैं, कुछ संक्षेप वाले शब्द यूज किए हैं, तो वो आपको कहाँ पे देना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर में देना पड़ेगा। तो ये हो गया कंटेंट राइटिंग से, सॉरी, ये हो गया मेन पार्ट राइटिंग से पहले का, ये ढांचा हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। मेन मेन थीसिस में हम सबसे पहले क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। जो हमने टाइटल लिया है उसके बारे में हम सारा कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा था, आपको कल ही हमने बताया था, लिटरेचर रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, जो भी हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक हो गया। देन लिटरेचर रिव्यू, हमारे पहले जिसने भी क्या किया है, रिसर्च किया है इस विषय पे, उसको हम थोड़ी गहनता से जाके देखते हैं और समझते हैं कि इसमें और क्या हम ऐड ऑन करके इसे हम और अच्छा बना सकते हैं, और टाइम के साथ भी इसे हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। पिछले जो हमारे प्रीवियस लोगों ने किया, उन लोगों ने किस किस चीज़ को देखा था, कैसे रिसर्च किया, किन किन चीज़ों को लगाया, तो ये रिटर्न वे में जब होता है तो दिस इज कॉल्ड लिटरेचर, लिटरेचर साहित्य। ठीक है। अब मेथोडोलॉजी में आते हैं, मेथड, कौन 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 सा मेथड आपने यूज़ किया है यहाँ पे, आपने तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी यूज़ की है, या आपने सर्वे मेथड यूज़ किया है, या आपने एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया है। बहुत सारे मेथड हैं, तो आपने किस मेथड से ये रिसर्च किया है उसके बारे में आपको यहाँ पे देनी होती है जानकारी। ठीक है। नाउ प्रिलिमिनरी स्टडीज, क्या आपने प्रारंभिक अध्ययन किया है इसके बारे में, वो आपको यहाँ पे बताना होता है।
नाउ रिजल्ट एंड डिस्कशन। आपने इतना कुछ किया, आपने इंट्रोडक्शन दिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, मेथड लगा लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये प्रिलिमिनरी स्टडीज कर ली, ये सब सारा मिला मिला के अब आपका रिजल्ट क्या आया इतना करने के बाद, उसको क्या करते हैं, रिजल्ट देते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नाउ डिस्कशन करने के बाद क्या करते हैं हम, कंक्लूजन पे आते हैं, रिपोर्ट राइटिंग जिसको भी करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग इसी को उसको कंक्लूजन या रिपोर्ट राइटिंग, उसका हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद हम लोग रेफरेंस देते हैं, जिस जिस बुक से हमने अपने चीज़ों को देखा है, जिन जिन जहाँ जहाँ से हमने चीज़ें ली है, वो रेफरेंस हम यहाँ पे लगाते हैं। अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी, ठीक है। ये हमारे हो गए सारे लेआउट हो गए थीसिस के। इन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड करके हम अपनी थीसिस को लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसमें बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए मैं यहाँ पे इसे स्टॉप करती हूँ। अगर चैनल अच्छा लगा हो आप लोगों को तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।